নমস্কার, দূরদর্শন কেন্দ্র ত্রিপুরার পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমরা একটি সুন্দর এবং একটি অনন্য সাধারণ একটি অনুষ্ঠান এবং আলোচনা সভায় আমরা কিন্তু এখানে সামিল হয়েছি। আমাদের আজকের বিষয় হলো জাতীয় বালিকা দিবস। আমরা সকলে জানি 24শে জানুয়ারি প্রত্যেক বছর জাতীয় বালিকা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। আমরা আজ জাতীয় বালিকা দিবসে এই আলোচনা চক্রে যাকে পেয়েছি, তিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের জন্য তো কাজ করেনি, তার পাশাপাশি নিজে একজন মহিলা হয়ে অনেক এরকম মেয়েদের জন্য কাজ করেছেন। তার অন্যরকম কোনো পরিচয়ের হয়তো বা আমি আর এখন যাব না, আলোচনায় আমরা যাব। তাই বলে রাখি, পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার যিনি সম্পাদিকা হয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য সহ গোটা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের জন্য কাজ করছেন, আজ আমরা তাকে পেয়ে গেছি। পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা শ্রীমতী নীতি দেব মহোদয়াকে পরিচয় করে নেব। আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত দূরদর্শন কেন্দ্র ত্রিপুরার পর্দায়। জাতীয় বালিকা দিবস নিয়ে আমরা আজ কথা বলছি। প্রথমেই জানতে চাইব, জাতীয় বালিকা দিবস নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনাটা কেমন? देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस एक बहुत ही सुंदर परिकल्प है, एक सोच है जो हमारी नवीन छोटी बच्चियों को आगे बढ़ने का हौसला देती है, हिम्मत देती है और एक ऐसा दिन उन्हें बताता है कि आपके लिए हम पूरा समाज एकत्रित है, आपके पीछे खड़ा है, आपको केवल आगे बढ़ना है, आगे चलना है, निडर होके, बिना किसी से डरे और इस सोच के साथ कि हम केवल आगे बढ़ेंगे और एक श्रेष्ठ भारत की तरफ हमारी बच्चियों का योगदान सबसे अहम होगा। জেনে খুবই ভালো লাগলো এই বিষয়টা। এই সূত্র ধরেই আরেকটা বিষয় জানার চেষ্টা করব। 2008 থেকে আজ আমরা 2022-এ দাঁড়িয়ে এই লম্বা একটা সময়ের মধ্যে আমরা প্রতি বছরই পালন করি বালিকা দিবস। আপনার মধ্যে আপনি কি মনে করছেন এই লম্বা একটা সময়ের মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয়েছে? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और कहीं ना कहीं एक दर्द, एक पीड़ा नॉर्थ के साथ रही है कि जो इनइक्वालिटी रेशो रहा है महिलाओं का, वो नॉर्थ में वो गैप बहुत ज़्यादा रहा है। भ्रूण हत्या हो, बच्चियों का बाल विवाह हो और इस तरह की बहुत अन्य कुरीतियाँ जो समाज में थी, वो नॉर्थ ने फेस की हैं, नॉर्थ की बच्चियों ने सही हैं। लेकिन बीते वक्त में जिस तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा पूरे देश में गूंजा, उसने एक जागरूकता लाई है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज ये बोलते हुए कि नॉर्थ में जो इनइक्वालिटी रेशो बहुत ज़्यादा था, अभी वो बहुत हद तक कम हुआ है जी। अभी परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा थी कम हुई है और नई नई सोच, नई नई स्कीम्स के साथ जिस तरह से सरकार, जो हमारी केंद्र शासित सरकार है और जो स्टेट्स में सरकारें हैं, वो जिस तरह से उनको उन नीतियों को लागू कर रही है, उसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से बच्चियों को, हमारी देश की जो महिलाएं हैं, उनको मिल रहा है। इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक बच्ची के जन्म से लेके उसकी पढ़ाई ख़त्म होने से लेके उसकी शादी तक का इतना सुंदर नीति के द्वारा व्यवस्थित तरीके से बनाया जाएगा। अभी हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जहाँ बच्चियों का जन्म होने पे खुशी मनाई जाती है, उनकी पढ़ाई के लिए पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद समृद्धि योजना, जिसमें आप बच्चियों के नाम से पैसा जमा करें। मेरी भी एक बेटी है, मैंने भी उसके नाम से समृद्धि अकाउंट किया है बैंक में। उसके 18 साल के होते ही वो पैसा उसकी हायर एजुकेशन में यूज़ होगा। माता पिता समय समय पे उस अकाउंट से उसकी एजुकेशन के लिए, और अगर एजुकेशन में ज़रूरत ना पड़ी तो आगे जाके शादी के लिए भी उसका यूज़ कर सकते हैं जी। तो ये पहले ऐसा नहीं देखने को मिला था, जो कि अभी ही मेरे सामने ये चीज़ें आई हैं। जी। और एक सवाल इसी से रिगार्डिंग है कि आप भी एक माँ है, पहले एक कन्या, फिर बेटी, फिर शादी के बाद आप माँ बनी है, आपकी खुद की एक बेटी है। आप किस तरह से इस चीज़ को देखती है कि बीइंग ए मदर आप अपनी बेटी को बालिका दिवस आज क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आपने जैसे कहा कि पहले ये कुरीतियाँ थी, अब धीरे धीरे वो कम हो रही है,
त्रिपुरा को आप किस तरह देख रही है? मैं गर्वान्वित महसूस करती हूँ त्रिपुरा की बहू होने के नाते। मैं आपसे सच शेयर कर रही हूँ आज की स्थिति का। मैं गांव-गांव में जाती हूँ, त्रिपुरा के सुदूर क्षेत्रों में जा रही हूँ। मुझे 90% महिलाओं की उपस्थिति मिलती है हर कार्यक्रम में, हर जगह में, चाहे वो समाज सेवा हो या किसी भी तरह का जुड़ा हुआ काम हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जूम खेत में मेरी जनजातीय महिलाओं को काम करते हुए देखती हूँ, जब मैं अपनी ग्रामीण महिलाओं को डक फार्मिंग करते हुए देखती हूँ, मेला घर में जाइए, फिर बायोफ्लॉक का काम हो, ये सब महिलाओं द्वारा आज की संचालित हो रहा है। और बहुत रिसेंटली त्रिपुरा में जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आया है, जिसमें महिलाओं की योगदान सबसे ज़्यादा है। कहाँ एक समय में 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे और अभी 25,000 प्लस में सेल्फ हेल्प ग्रुप चले गए हैं। ये महिला सशक्तिकरण का और आत्मनिर्भर भारत की महिला का इससे बड़ा परिचय क्या होगा जो आंकड़ों में नहीं हमारे सामने प्रतिष्ठित हुआ है। जी, ये सच है। বলে রাখা ভালো যে একটা মেয়ে যখন শিক্ষিত হয় শুধু তখন সে নিজেই শিক্ষিত হয় না, তার পরিবার তার সমাজকে সে শিক্ষিত করে তোলে। তাই তো মেয়েরা যখন মা হয় হয়তো সেই মারা তাদের ছোটোবেলাটাকে আবারও নিজের মেয়ের মাধ্যমেই বাঁচতে পারে। তাই আরও একটা সুন্দর বিষয়, যেহেতু আজ আমরা বালিকাদের নিয়ে কথা বলছি, একটা বিষয় আমার মাথায় এলো, জানার চেষ্টা করব। त्रिपुरा में आप कई जगह पर आप जाती रहती है, महिलाओं के साथ साथ मैंने कई बार आपको देखा छोटी छोटी बच्चियाँ भी आती है, उनके लिए आप अगर ऐसा कोई योजना हो जिसको आप हमारे बच्चियों तक पहुंचाना चाहती हो, कुछ आपके परिकल्पना हो, कुछ आपकी क्या सोच है उनके लिए, क्या करना चाहती हैं? देखिए, छोटी बच्चियां आने वाला भविष्य है जी। बच्चे बच्चियां दोनों ही हमारे लिए समान हैं। पहले तो मैं ये चाहती हूँ, प्रथम जब एक बच्चे का जन्म होता है वहीं से जो हम भेदभाव शुरू करते हैं, देखिए लिंग जो है वो सबका निर्धारित है जी। लेकिन उस लिंग के आधार पे हम डिफ्रेंशिएट ना करें, हम अपने बेटे और बेटी को समान दृष्टि से देखें। उन्हें वो सारे अवसर बच्चियों को मिलने चाहिए, उन बच्चों को समान तौर पे मिलने चाहिए और उनमें ये भेदभाव की फीलिंग ही ना आए। क्योंकि देखिए, आज मैं एक बेटे की भी माँ हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी जितनी बेटी के प्रति है उतनी बेटे के प्रति भी है। जब मैं इस बात से संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे बेटी को समान परवरिश दी, उसका लाभ कहाँ हो रहा है? उसका लाभ समाज को इस तरह से हो रहा है कि आज मैं एक माँ होने के नाते ये गर्व से कह सकती हूँ कि कोई भी बच्ची मेरे बेटे के साथ सुरक्षित है जी। मेरे बेटे से किसी भी बच्ची को हानि कभी नहीं पहुंच सकती जी। तो ये जो सोच है ये इसीलिए आई है क्योंकि बचपन से मैंने दोनों की परवरिश समान रूप से की है। उसके अंदर लिंग भेद की सोच नहीं है। उसके लिए पुरुष जो उसके लड़के से फ्रेंड्स उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी महिला फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। अब वो जो बच्चियों को मैं देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि इनमें इतना सशक्तिकरण इन द सेंस फर्स्ट स्टेज पे है, वो छोटी हैं, उनको निडर बनाना एक सबसे प्राथमिक हमारा कार्य होना चाहिए। माता पिता बच्चियों को इतना बल दें कि आप जाओ बाहर, आप डरना मत, हम आपके पीछे हैं जी। अच्छा करो, उन्नति करो, लेकिन कहीं किसी से भय लगे या कहीं किसी से डर लगे तो पीछे मत हटना, उसका सामना करना। हम सदैव हर किसी भी रूप में आपके साथ रहेंगे, ये समाज आपके साथ रहेगा जी। আরেকটা বিষয় বলে রাখি, ত্রিপুরাতে কিন্তু আমাদের যে বিষয়টা আমাদের আজকের আলোচনা চক্রের যিনি রয়েছেন তিনি বলছিলেন ভ্রূণ হত্যা সহ মেয়েদের উপরে অত্যাচার শোষণের মাত্রাটা একটা সময় অনেক বেশি ছিল। আমাদের অনেক সময় এটাই দেখা যায় ভারত সরকারের বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা এবং পরিকাঠামোর মাধ্যমে কিন্তু মেয়েদেরকে আজ শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে এবং শুধুমাত্র শিক্ষার আলোতেই আলোকিত নয়, তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমেও কিন্তু ছোট ছোট মেয়েদের আজকাল স্কুলের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার মাধ্যমেও তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা হয়। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आप एक सामाजिक संस्था चलाती है पूर्वोदय सामाजिक संस्था, कई बार मैंने देखा कई महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जो अभी जैसा मैंने बोला कि बच्चियों को अगर स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, जो
शिक्षा के बाद वो आत्मनिर्भर बनेगी, लेकिन उससे पहले ही अगर उनको कुछ ऐसा दिया जाए, कुछ सिखाया जाए बालिकाओं के लिए या लड़कियों के लिए, उस दिशा में आप थोड़ा अगर कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, मैं वैसे भी बहुत साल से, मैं ये जब खुद भी छोटी थी तब से ये बात करती थी कि हमारे हाथ में कोई हुनर होना चाहिए, कोई ना कोई हुनर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके हाथ में एक हुनर होना चाहिए। पढ़ाई अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप में कोई एक प्रतिभा डेवलप होती है तो आपको एक जीविका तैयार होती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की कि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने सोच हमारे सामने रखा, स्किल डेवलपमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है जहाँ से बच्चे बच्चियाँ सब लाभ ले सकते हैं। ये सोच पहले नहीं थी, तो ये जो सोच इतनी अच्छी और हमें अवसर मिला है, मैं ज़रूर चाहूँगी जब बच्ची एक, देखिए कुम्हार की तरह एक मिट्टी से जब हम बनाते हैं एक घड़ा, तो उसमें एक हाथ लगता है, मिट्टी लगती है, पानी लगता है, एक व्हील लगता है, और व्हील को किस तरह से चलाना है ये कुम्हार के ऊपर निर्धारित करता है। तो हम सब समाज के जो बड़े लोग हैं वो उस व्हील के जैसे हैं, और कोई एक उसकी संरचना तो कर रहा है उस बच्ची को बनाने के लिए, लेकिन हमें अपना योगदान देना चाहिए छोटे से बड़े तक। अगर हमारे समाज में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो दूसरी बच्चियों को, आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह का एक मेंटल वो बताती हैं कि आपको, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे मैं खुद निजी जीवन में एक बैंकर हूँ, तो जब मेरे साथ काम करने मेरे घर में मेड आती थी, मैं देखती थी उसकी बच्ची है, तो मैं उसको ज़रूर बोलती थी कि तुम अपना भी अकाउंट खोलो, अपनी बच्ची का अकाउंट खोलो, महीने के 500 रुपये जोड़ो जो आगे जाके उसकी एजुकेशन में काम आएंगे। तो मेरे पास स्किल थी कि मैं बैंकर थी, मैं उसे समझा सकती थी, ये गुण मैंने उसको दिया। इसी तरह आप जिस भी प्रोफेशन में हैं जी, या हम जिस भी कार्य में कार्यरत हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा अंश उन बच्चियों को दें तो उनसे उनको लाभ होगा, और आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग समाज की, जिसे आत्मनिर्भर महिला कहेंगे, वो तैयार होंगी। हाँ, वही बात हम बोलना चाहते हैं। অ্যাকচুয়ালি পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা ত্রিপুরাতে কিন্তু এমন অনেক ধরনের কাজকর্মই করেছে যা শুধুমাত্র মেয়েদেরকে উন্নত করার জন্য, তাদের বিকাশের জন্য এমন অনেক ছোট 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 প্রকল্প নিয়ে সামনে আসেন মাঝে মধ্যে। তাই আজ তাঁর কাছ থেকে আরও একটা বিষয় জানবো, যে বিষয়টা হয়তো ত্রিপুরাতে উনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। मैडम, आपसे सबसे पहले अभी ये जानना चाहेंगे, आपको हमने आपके सामाजिक संस्था के द्वारा हमने देखा बेटियों को आप कन्या पूजन के टाइम आप बेटियों की पूजा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने त्रिपुरा में पहले कभी नहीं देखा। इससे क्या अंतर आप दिखाना चाहती है त्रिपुरा में? क्योंकि हमने देखा आपके कन्या पूजन के बाद से कई सारी जगहों में बेटियों को उस तरह से पूजा जाते हैं, बेटियों को उस नज़र से देखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैं पंजाब से हूँ और तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम दुर्गा पूजा की में क्या करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, महिला शक्ति, नारी शक्ति की उपासना करते हैं। मैं पंजाब से हूँ, तो हमारे यहाँ माता वैष्णो देवी को बहुत माना जाता है, जो कि माँ दुर्गा माँ का ही एक कन्या रूप था जी। तो हमारे यहाँ हर नवरात्रे में कन्या का पूजन होता है, छोटी छोटी कन्याओं को नतमस्तक किया जाता है। ये बताने का एक ज़रिया है समाज को कि बच्चियाँ, महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं। इन बच्चियों की, इन कन्याओं के बिना सृष्टि का आरंभ और अंत हो नहीं सकता। जब सृष्टि आरंभ होती है तो भी जननी से ही आरंभ हुई थी, और जिस दिन सृष्टि का अंत होगा वो भी उसी दिन होगा जिस दिन जननी की लुप्ति हो जाएगी। तो इस सृष्टि को बचा के रखने के लिए हमें इन कन्याओं का पूजन करना, इनके आगे नतमस्तक होना, और ये उन्हें बताना कि आपके अंदर वो शक्ति है। आप दुर्गा काली का अवतार हो, आप उस लक्ष्मी, उस पद्मा का अवतार हो, जो इस धरा को, इस पृथ्वी को एक शक्ति देते हैं आगे जाने की। जानकी, राधा माँ,
जी। जिनसे मैं अपने जीवन में बहुत प्रभावित रही हूँ। तो ये एक बच्चियों को सम्मान देकर उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देने का एक छोटा सा प्रयास है। जी। और एक प्रश्न है, समाज में एक महिलाओं को या फिर जो आज कन्या है, आगे जाकर वो शादी के बाद उनके साथ कई सारे, पहले हमने अत्याचार शोषण देखा है, ऐसे कई सारी बच्चियां आज हमारी ये कार्यक्रम देख रही है। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चियों के लिए कुछ बोले कि हमारा कार्यक्रम ही चल रहा है कि बच्चियों को कैसे सशक्त कर सकते हैं। एज ए वुमेन आप इन बालिकाएं या फिर कन्याएं जो है वो त्रिपुरा में कैसे अपने आप को विकसित कर सकती है, क्या क्या आयाम है, आप एक बार अगर बोलेंगे। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा आपके सामने, जैसे आपने कहा महिलाओं को जीवन में बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ता है या सहना पड़ा है पहले, जो कि अब कम हुआ है, दहेज प्रथा ख़त्म हुई है। मेरे जीवन का एक छोटा सा आपको शेयर करूँगी स्टोरी। मेरी दीदी की शादी थी और मैं बहुत छोटी थी, मात्र 12-13 साल की थी। नेक्स्ट डे पेपर था। एक दिन पहले टीवी में, डीडी में ही न्यूज़ देखा, किसी एक बच्ची, एक लड़की को दहेज के लिए उसको जला दिया गया और वो गर्भवती में थी। ये न्यूज़ देखने के बाद, और मेरी दीदी का शादी तय था, मैं इतना डर गई कि नेक्स्ट डे मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था, उसमें दहेज प्रथा के ऊपर मुझे ऐसे लिखना था और लिखते लिखते मैं सिर्फ रो रही थी। और मेरी टीचर ने आके पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो मैंने बोला मेरी दीदी की शादी तय है 2 दिन के बाद और कल ऐसा न्यूज़ देखा है, दहेज प्रथा पे ऐसे लिख रही हूँ, मेरा मन नहीं है कि मैं अपनी दीदी की शादी होने दूँ। और ये रोते रोते मैंने वहीं पे पेपर छोड़ के रूम से चली गई। उसके बाद घर में आई, सबने बहुत समझाया कि जो हर महिला के साथ होता है वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी दीदी के साथ भी होगा। और आज 2022 में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने जो इस कुरीतियों को, दहेज प्रथा जैसी और ऐसी बहुत सी कुरीतियों को समाज से निकाला है, वो केवल महिलाओं के द्वारा संभव नहीं हुआ है, उसमें पुरुष का भी उतना ही योगदान रहा है, क्योंकि पुरुष पति है जी, पिता है, भाई है, ससुर है। तो जब तक पुरुष का साथ नहीं होगा, पुरुष का सहयोग नहीं होगा, हम ऐसी कुरीतियों से बाहर नहीं निकल सकते। आज एक और कुरीति हमारे समाज को ग्रस्त कर रही है, जिसका उल्लेख मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जिसे हम कहते हैं रेप। जी, मैं चाहती हूँ हम सब मिलके, पुरुष, महिलाएं, ये एक मानसिक स्थिति होती है, रोग होता है, इससे लड़ें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं क्यों आज बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 1 जनवरी को मैंने न्यूज़ में देखा कि तिलियामुरा में कहीं एक छोटी नाबालिका के साथ ऐसा हुआ। मैं इतनी दुखी हुई, इतनी व्यथित हुई कि पहले साल के दिन, कैलेंडर ईयर के दिन अभी भी क्यों हो रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो हम सबको मिलके ऐसे लोगों को, ऐसे उनको बीमारी है, उनको इलाज की ज़रूरत होती है, चिन्हित करें, वो कोई भी हो सकता है रिश्ते में, और बेटियों को ये सशक्तिकरण दें कि वो लड़ सकें जी, और इस मनोस्थिति से बाहर आ सकें। जी, उसके बाद मैं अपनी त्रिपुरा की बच्चियों को यही कहूँगी कि आप सब में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, सिर्फ ज़रूरत है आगे बढ़ने की और अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग बनाने की। हम फाइटर थे, फाइटर हैं और फाइटर रहेंगे, और हमें कभी किसी से डरना नहीं है। और अपने लक्ष्य को, जैसे अर्जुन ने मछली की एक आंख को अपना लक्ष्य बनाया था, हम सब बच्चियों को अपने लक्ष्य को, डेवलपमेंट के लक्ष्य को, वो डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत के द्वारा सशक्तिकरण का हो, अपने को व्यवसाय में सशक्तिकरण करने का हो, या जीवन में सबके सामने खुद को प्रतिष्ठित करने का हो, कभी हार ना माने, उस लक्ष्य को निर्धारित करके बस आगे बढ़ते चले जाएं। आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग ए मदर, आपके घर में भी एक बेटी और बेटा है, इतने सुंदर तरीके से आपने बालिकाओं के लिए लिंग वैषम्य को आपने दूर रखते हुए बात कही है। एक माँ के रूप में हमारे आज के दर्शकों में जो माएँ बैठी है, आपको सुन रही है, अब उनके लिए एक क्या मैसेज देंगी आज के इस सुंदर बालिका दिवस पे? मैं सभी माँओं को यही कहूँगी कि पहले प्रथम आप खुद एक कन्या थी, एक माँ है, एक महिला है, एक स्त्री है, जननी है। आप जिसको भी जन्म देंगे,
आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि समाज में 2 सिटीज़न देना या कोई भी ऐसे बच्चे को सामने लाना जिसकी सोच, जिसकी विचारधारा राष्ट्रवादी हो, जो अपने संस्कारों से, संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, लेकिन पूरे विश्व में अपने नाम को कायम करने का उस बच्चे में जज्बा हो, जज्बात हो, तो एक माँ के ऊपर बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि पिता तो कर्म क्षेत्र में कर्मठ है, उसको जो रोल दिया गया है घर में भोजन अन्न लाने का, वो उसमें व्यस्त रहता है, लेकिन माँ के ऊपर भरोसा भी है बच्चों का। माँ से ही शक्ति मिलती है और माँ ही घर का शक्ति का केंद्र होती है। तो माएँ खुद पहले अपने अंदर वो सारा बल इकट्ठा करें कि हम जननी हैं, हम सबसे ऊपर हैं, और हमने जिन्हें जन्म दिया है वो बच्चे कुछ अलग हैं, कुछ अलग बनेंगे, और हम उनको वो सारे संस्कार देंगे। चाहे देखिए माँ पढ़ी लिखी हो, चाहे माँ अनपढ़ हो, माँ माँ होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होती है। सबसे पहली गुरु होती है, टीचर होती है। तो अपने बच्चों को भेदभाव से दूर रखें। बेटा हो जीवन में, बेटी हो, या 2 बेटे हों या 2 बेटियां हों, उनको समान और एक समान चलने का, और समाज में जो बाकी लिंग वर्ण भेद जाति पाति धर्म है, एक ही रास्ते पे, ह्यूमैनिटी के रास्ते पे चलने की शिक्षा दीजिए, दीक्षा दीजिए। खुद को कभी कमज़ोर ना समझिए और अपनी संतान को सर्वश्रेष्ठ समझ के आगे प्रस्तुत कीजिए। यही मैं सब माँओं से निवेदन भी करना चाहूँगी और आग्रह भी करना चाहूँगी। बहुत अच्छा मैडम, आपको इतनी सुंदर कार्यक्रम में, आलोचना सभा में आप हमारे साथ उपस्थित थी और इतनी अच्छे सोच के साथ हमारे दर्शकों को आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। বলা হয়ে থাকে यत्र पूज्यन्ते नार्याः तत्र रमन्ते देवाः। যেখানে নারীদের পুজো করা হয়, যেখানে কন্যাদের পুজো করা হয়, সেখানেই তো সকল দেবতাদের বাসস্থান রয়েছে। আর এই সুন্দর একটা আক্ষরিক অর্থকে, এই সুন্দর উক্তিটাকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ দিতে পারি তখনই যখন আমরা প্রত্যেকে এই জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় বালিকা দিবসটাকে নিয়ে একটু চিন্তা করি, এবং এই দিনে যদি আমরা সংকল্প করতে পারি প্রত্যেকের ঘরের মেয়েদের, বালিকাদের এবং আমাদের আশেপাশে পরিবারের বা এই পরিবেশে যত মেয়েরা রয়েছে তাদেরকে ছোট থেকেই সেই রকম মানসিকতায় আমরা বড় করে তুলব, যেন তারা কোনো দিন ভবিষ্যতে কোনো রকমভাবে নিজেকে না ঠকাতে দিতে পারে কাউকে, এবং নিজে যেন না ঠকে যায়। কারণ আজকের মেয়েরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, আজকের কন্যারাই আগামী দিনের মা। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে আলোচনায় থাকার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই দূরদর্শন কেন্দ্র ত্রিপুরার পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ।